जैसे ही मैट्रिक और इंटरमीडिएट के रिजल्ट्स आते हैं, हमारे न्यूज़पेपर में इस तरह की खबरें आने लग जाती हैं। मैं हूं डॉक्टर उस्मान ज़िया और आप देख रहे हैं एजुकेशनल वेलनेस विद डॉक्टर उस्मान। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल 15,000 लोग खुदकुशी करते हैं और उनमें से 25% टीनएजर्स होते हैं। पाकिस्तान जर्नल ऑफ मेडिसिन में शाया होने वाली एक तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान के 4 बड़े अखबारों डेली डॉन, डेली नेशन, डेली ट्रिब्यून और डेली जंग में सिर्फ 2 साल के दौरानिये में छपने वाली रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन 290 टीनएजर्स ने खुदकुशी की। याद रहे कि ये सिर्फ 4 अखबारों में रिपोर्ट होने वाले केसेस हैं। जो रिपोर्ट नहीं हुए उनका नंबर खुदा जाने क्या होगा। और पाकिस्तान जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च में छपने वाली एक तहकीक के मुताबिक टीनएजर्स में खुदकुशी की लीडिंग कॉज यानी सबसे बड़ी वजह एग्जाम में फेल होना है, जिसका रेट 23.6% है। और उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी वजह पेरेंट्स की तरफ से आने वाला गैर ज़रूरी प्रेशर है, जिसका रेट 11.8% है। अब यह सिचुएशन सिर्फ यहां अपने पाकिस्तान में ही नहीं है, ये हमारे पड़ोसी देश हिंदुस्तान में सिचुएशन इससे भी ज़्यादा गंभीर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में 75,000 स्टूडेंट्स कमिटेड सुसाइड बिटवीन 2009 एंड 2016। अब ये तो हो गई बम्बार्डमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन जो मैंने आपके ऊपर करनी थी। अब आते हैं इस बात पर कि व्हाट इज़ द रीज़न। रिसर्च कहती है कि देयर इज़ अ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन एकेडमिक प्रेशर एंड मेंटल हेल्थ इश्यूज। अब मेंटल हेल्थ इश्यूज को हमारे यहाँ वैसे ही हेल्थ इशू समझा ही नहीं जाता, लेकिन ये आपके बच्चों को मार रहा है, ये उन्हें खुदकुशी करने पर मजबूर कर रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि एकेडमिक प्रेशर की सिंगल सबसे बड़ी वजह क्या है। सीधा सा एक उसूल ज़हन में रखें कि एक्सपेक्टेशंस ब्रिंग प्रेशर, और जब प्रेशर बढ़ता 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 इकट्ठा हो जाता है तो उससे मेंटल हेल्थ इशू पैदा होना शुरू हो जाते हैं। और जब मेंटल हेल्थ इशू पैदा होते हैं तो वो बच्चों को, इंसानों को कभी ना कभी खुदकुशी की तरफ ले जाते हैं। जाते जाते आपको एक और बात बताता चलूं, और गौर से सुना, ये बड़ी अहम बात है। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन की वेबसाइट पर पब्लिश होने वाली एक रिपोर्ट कहती है कि नॉन स्कूल मंथ्स यानी वो महीने जिनमें स्कूल नहीं चल रहा होता, उनमें सुसाइड अटेम्प्ट्स का रेट स्टूडेंट्स में रेयरर हो जाता है, यानी बहुत कम हो जाता है। कभी ऐसा सोचिएगा ऐसा क्यों होता है। और पाकिस्तान में इस वक्त बड़ी एकेडमिक ज़रूरियात में से एक ज़रूरत स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ पर काम करना है। पेरेंट्स को ये समझाना कि उनका बच्चा फेलियर नहीं है, सिर्फ एक इम्तिहान पास नहीं हो सका उससे। काउंसलिंग सेशंस, टीचर ट्रेनिंग, पेरेंटल काउंसलिंग, कौन सोचता है इसके बारे में। याद रखिए, इंटेलिजेंस का मतलब ये नहीं होता कि आपका बच्चा एकेडमिकली सुपर हीरो वाली परफॉर्मेंस दे के घर वापस आए। इंटेलिजेंस की बहुत सारी शक्लें होती हैं, और इससे मुतल्लिक अगर आपने मेरी वीडियो देखनी है तो ये यहाँ पर आ रही है, क्लिक कीजिए और देख लीजिए। और अगर आपको एजुकेशन से मुतल्लिक ऐसी बहुत सारी और वीडियोस देखनी है तो मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और हम एजुकेशनल वेलनेस विद डॉक्टर उस्मान ज़िया में बार बार मिलते रहेंगे।